तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th पहले चैप्टर की जो हैं उसकी कुछ रिएक्शनों के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ रिएक्शन हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले वीडियो में, तो जो बची हुई रिएक्शन हैं आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ पढ़िए, जिसमें हम आपको पहली रिएक्शन पढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पढ़िए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, जो कम रिएक्टिव होता है उसके कंपाउंड से। हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, जो लेस रिएक्टिव का कंपाउंड में लेस रिएक्टिव के कंपाउंड से। आइए हम समझाते हैं कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए ए और बी एक फ्रेंड है, मान लीजिए ए फ्रेंड है बी, ए और बी दोनों दोस्त हैं, आपस में रहते हैं, और सी आता है एक, सी है तीसरा बंदा जो आता है। लेकिन ए बी में क्या है, सबसे ए बी तो हैं, ए बी तो आसानी से अपने रह रहे हैं, हैप्पी हैं, लेकिन सी क्या है, बहुत पावरफुल है। क्या है? पावरफुल है। सी क्या है? पावरफुल है। और सी क्या करता है, और ए बी तो नॉर्मल से रह रहे हैं, लेकिन सी क्या करता है, पावरफुल होने के कारण ए क्या है, ए भी पावरफुल है, पावरफुल। ठीक है, तो ए पावरफुल है, बी सी पावरफुल है, लेकिन बी नॉर्मल है। नॉर्मल है, तो ए पावरफुल है, बी पावरफुल नहीं है, नॉर्मल है, सी पावरफुल है। तो ए बी दोनों पहले से बहुत समय से साथ में रह रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जब सी आया तो सी ने क्या किया, पावरफुल होने के कारण बी को हटा दिया। क्या किया? बी को हटा दिया। जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो हटा देता है, और कहा कि हम भी पावरफुल हैं, तुम भी पावरफुल हो, बी और ए, सी और ए दोनों एक साथ रहने लगे। तो इसने क्या किया, ए बी साथ रह रहे थे, सी ज़्यादा पावरफुल था, इसने डिस्प्लेस कर दिया, नॉर्मल को हटा दिया, और ए बी बन गया, ए सी बन गया और सी को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या है, ऐसे ही क्या होता है, एलिमेंट में होता है, ऐसे ही रिएक्शनों में होता है। ए बी नॉर्मल, ए बी एक साथ थे, दो एलिमेंट होंगे, सी जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा बी को, और ए सी बन जाएगा और बी अलग हो जाएगा। मतलब क्या है, दो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि दो एलिमेंट हैं, और सी जो जिसके साथ रिएक्शन होती है, अगर सी के साथ रिएक्शन हो रही है, सी ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इन दोनों एलिमेंट्स में से कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दिया जाएगा, हटा देता है, और खुद उसकी जगह ले लेता है। देखो ये कम रिएक्टिव था, इसको हटा दिया, खुद उसकी जगह ले ली और इसको अलग कर दिया। फिर सिंपल सा फंडा एक बार रिपीट करते हैं। ए बी साथ में रह रहे थे, बी ए पावरफुल था, सी बी नॉर्मल था। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, सी आया, सी भी पावरफुल था बहुत ज़्यादा, तो सी ने क्या किया, इसके साथ जुड़ा और बी को अलग कर दिया। क्यों? बी नॉर्मल था। ठीक है, और ए सी बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी ज़्यादा पावरफुल था, इसने हटा दिया, बी को हटा दिया। ठीक है, ऐसा ही होता है रिएक्शनों में। अब रिएक्शन की बात करते हैं, ये तो था समझाने का तरीका। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि रिएक्शन में होता है, जैसे कि हम मान लीजिए एक रिएक्शन हमारी है, H2SO4, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, ये कैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, अभी बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब इसकी रिएक्शन हमने कराई सोडियम के साथ, रिएक्शन कराई, तो सोडियम क्या था, ज़्यादा पावरफुल था, हाई रिएक्टिव था। क्या बोलेंगे, हाई रिएक्टिव। पावरफुल का मतलब नॉर्मल तो ऐसे जब हम बोलते हैं तो पावरफुल बोलते हैं, लेकिन रिएक्शनों में क्या होता है, हाई रिएक्टिव। क्या है, हाई रिएक्टिव। क्या था, जो सोडियम था हाई रिएक्टिव था, तो सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया। क्यों? हाइड्रोजन कम रिएक्टिव था। अभी बात करते हैं कैसे। सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन अलग हो गया, गैस। ठीक है, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव था। अब बात करते हैं कैसे पता चलेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। इसके लिए होती है रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपके चैप्टर नंबर 3 में है, मेटल नॉन मेटल में, और इसमें हम बताते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, शायद में लिखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आगे हम बताते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है,
तो एक होती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक है। पोटेशियम सोडियम, सॉरी ऊपर लिखते हैं यहाँ, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, इधर इसके बाद यहाँ से फेरस पीबी एच हाइड्रोजन, उसके बाद Cu कॉपर, Hg Ag Au और Pt। इसके बाद यहाँ से तो क्या होता है, अब बात करते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव था और सोडियम सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन अलग हो गया। अब कैसे पता चला कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, कैसे पता चला कि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कम रिएक्टिव है? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज है, देखो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, ऐसे ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं। इसमें देखो हाइड्रोजन कहाँ पे है, हाइड्रोजन ये यहाँ पे है। तो हाइड्रोजन से जो एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट से ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम। कैल्शियम से ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, सोडियम। मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कैल्शियम। एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम। नीचे वाले एलिमेंट से ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब और नीचे नीचे आते आते इनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। तो क्या है, सोडियम, हाइड्रोजन यहाँ पे है और क्या था, सोडियम यहाँ पे है। तो रिएक्टिव कौन ज़्यादा हुआ, सोडियम यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे है, सोडियम यहाँ पे है। यहाँ से नंबर देखते हैं 1 2, सोडियम दूसरे नंबर पर है जबकि हाइड्रोजन चौथे 10वें नंबर पर लगभग है। तो सोडियम एक दूसरे नंबर पर, हाइड्रोजन लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पर है। तो क्या है, सोडियम दूसरे नंबर पर यानी ज़्यादा रिएक्टिव, और नीचे हाइड्रोजन आता है कम रिएक्टिव। तो हमने बताया जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो हटा देगा कम रिएक्टिव को। तो क्या हटा दिया, सोडियम सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, क्योंकि हमने बताया था जो ज़्यादा पावरफुल वो कम पावरफुल को हटा देता है। तो क्या है, सोडियम सल्फेट बन गया। अब इसको रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। सोडियम कितना है, 1 है, सोडियम 2 है, तो सोडियम 2 हो गया, ठीक है। तो सोडियम 2 हो गया, ठीक है। बैलेंस है सारी रिएक्शन। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ये बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारा है एक्वा में, ये हमारा है ठोस में, ये हमारा है एक्वा में, ये हमारा गैस में, ठीक है। तो अभी समझ में ना आया, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगर ना आया हो अभी भी, हम आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन पोटेशियम से कराएं, ये आप ही लोग बताएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड एक्वा, पोटेशियम सॉलिड एंड, अब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं। देखो खुद ही देखो आप कि हाइड्रोजन कहाँ पे है, 9th नंबर पर, पोटेशियम कहाँ पे है, 1st नंबर पर। तो रिएक्टिव कौन ज़्यादा हुआ, पोटेशियम। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके चैप्टर नंबर 3 में है, आप अभी भी लर्न कर सकते हैं। केवल आपको डेफिनेशन लिखनी होती है, उसकी लैंग्वेज लिखनी, उसके एग्जाम्पल लिखने होते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल लिखने होते हैं, लगभग 2 ही एग्जाम्पल लिखने होते हैं और डेफिनेशन लिखनी होती है। तो आप समझ लीजिए और एग्जाम्पल ही याद कर लेना। डेफिनेशन और रिएक्टिविटी सीरीज आपको ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना, वो भी याद कर सकते हैं। तो पोटेशियम है, लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल ही याद कर लीजिए, छोटी डेफिनेशन है। तो क्या है, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम ऊपर है तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। हाइड्रोजन नीचे है 9th नंबर पर, तो हाइड्रोजन कम रिएक्टिव हुआ। जो ऊपर वो ज़्यादा रिएक्टिव, जो नीचे वो कम रिएक्टिव। तो क्या हुआ, तो क्या करेगा, पोटेशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो पोटेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, पोटेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, ये एक्वा में अलग हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है।
अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब बिना क्लियर हो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड एक्वा में रिएक्शन विद जिंक। तो जिंक से, जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किससे हो, जिंक से हो, तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। होगा। तो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब जिंक से होती है तो क्या हो जाता है, जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ होगी तो क्या है, ये हाइड्रोजन कितने 9th नंबर पर है, जिंक कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है। तो मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, जिंक। तो जिंक इसको हटा देगा तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये गैस में हो गया, ये एक्वा में हो गया, एक्वा में हो गया, और ठीक है, ये सॉलिड में हो गया। तो ये रिएक्शन हुई। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि कापर सल्फेट की रिएक्शन हुई फेरस के साथ। कापर सल्फेट मिलेगा हमको एक्वा में, रिएक्शन फेरस के साथ सॉलिड में। तो कापर सल्फेट की रिएक्शन फेरस के साथ, तो कापर सल्फेट की रिएक्शन फेरस के साथ होगी तो क्या होगा, कापर सल्फेट कौन नंबर पे है, कापर कौन से नंबर पे है, 1 कापर है हमारा, कैल्शियम सोडियम कापर हाइड्रोजन से नीचे है, कापर हाइड्रोजन से नीचे है, लेकिन इसके कापर जिंक आयरन, तो उसका क्या है, सॉरी, जो कापर है हमारा कौन सा नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे है कापर है। अब देखते हैं आयरन कितने नंबर पे है। कापर के बाद आयरन आता है, कापर के पहले आता है। जो ज़्यादा नंबर पे मतलब जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है, जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कापर यहाँ हो गया, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, पीटी, मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, आयरन। आयरन पहले आता है, तो जो ऊपर है, जो पहले आता है वो ज़्यादा रिएक्टिव, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव। तो क्या है, फेरस क्या है, पहले आता है, उसके बाद पीबी हाइड्रोजन कापर, तो कापर बाद में आता है, कापर कम रिएक्टिव है। तो फेरस क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा कापर को, फेरस सल्फेट और कापर अलग हो गया एक्वा में और कापर सॉलिड में। ठीक है, तो फेरस सल्फेट कापर अलग हो गया। यह रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन आपके बुक में दी हुई है, इसकी एक्टिविटी दी हुई है। अब बात करते हैं इसकी एक्टिविटी की तरफ। मैं बता चुका हूँ कि जो ज़्यादा रिएक्टिव, इसको एक बार सही से लिखना ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस के बाद पीबी, उसके बाद एच, उसके बाद HCU, HG, AG, AU, PT। ठीक है, जो ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, ठीक है, जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे है वो कम रिएक्टिव, ऐसे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब क्या होता है इसकी जो एग्जांपल हमने दिखाया था, फेरस कापर सल्फेट रिएक्शन विद फेरस, तो क्या फेरस सल्फेट बनता था और फेरस सल्फेट और कापर अलग हो जाता था। तो फेरस सल्फेट और कापर अलग हो जाता था। इसकी रिएक्शन आपके एक्टिविटी जो है बुक में कैसे दी हुई है। इसमें क्या किया गया, एक बीकर लिया गया, उसमें 10 ml कापर सल्फेट और एक नल ली गई आयरन नल। क्या किया गया, आयरन नल, एक आयरन नल क्या की गई, कापर सल्फेट में डाल दी गई। और क्या हुआ, बताया गया कि 10 से 10 मिनट के बाद लगभग क्या हुआ, 10 मिनट के बाद क्या हुआ, जो आयरन नल था इसका कलर कैसा हो गया, ब्रोनिश हो गया। कौन सा कलर हो गया, ब्रोनिश।
इसका कलर कौन सा हो गया, ब्रोनिश हो गया। आयरन नेल का कलर कैसा हो गया, ब्रोनिश हो गया। और जो कॉपर सल्फेट था इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। अब क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर सल्फेट में जब फेरस डाला गया, आयरन नेल डाली गई, तो क्या जो आयरन था वो आयरन सल्फेट बन गया। क्या बन गया, आयरन था, आयरन सल्फेट बन गया, इसलिए इसका कलर कैसा हो गया, ब्रोनिश हो गया। कॉपर था, जो कॉपर सल्फेट था यहाँ पे वो केवल क्या रह गया, कॉपर रह गया, इसीलिए इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ आपके बुक में दी हुई है और इसको आप ध्यान से पढ़ें। अगर कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम बात करेंगे इस पर। और अब बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं। तो हम पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो इसमें सिंपल सा फंडा होता है कि ऑक्सीडेशन में गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गेन होती है, मतलब क्या है, ऑक्सीजन ऐड होती है। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होती है। दूसरे में और क्या होता है, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होती है, इसमें लूज होती है, तो हाइड्रोजन क्या होती है, अलग होती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो लूज होती है और ऑक्सीजन है वो गेन होती है। अब बात करते हैं कैसे होता है, सिंपल सा फंडा है इसमें, इतना ये तो है मेन बात। अब बात करते हैं अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ए एलिमेंट है, ए कोई सब्सटेंस है, उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई गई। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई गई तो AO बन गया। मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट बन गया, तो क्या हुआ, ए में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो क्या हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ए का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ए का। क्यों, क्योंकि ए में ऑक्सीजन ऐड हुआ, सिंपल सा फंडा है। ए में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ किसका, ए का। इसी तरह मान लीजिए दूसरा है सब्सटेंस बी में क्या हुआ, मान लीजिए बी सब्सटेंस है, HB सब्सटेंस है एक। ठीक है, HB सब्सटेंस है, इसकी रिएक्शन कराई गई सी से। HB माना एक सब्सटेंस है, उसकी रिएक्शन सी से कराई गई, तो क्या हुआ, BC और H क्या हुआ, अलग हो गया। तो क्या हुआ, H अगर अलग हो गया तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। किससे अलग हुआ, ऑक्सीडेशन ऐड किस में हुआ, अलग किससे हुआ, बी से, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, बी से, बी का। सिंपल सा फंडा फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर ऐड हो, क्या है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा तो ऑक्सीडेशन, किस में ऐड हो रहा, ए में ऐड हो रहा, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ए का। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है HB, सब्सटेंस है, माना है सब्सटेंस, कोई है नहीं वैसे हो या ना हो, लेकिन माना है भी, HB सब्सटेंस है और C के साथ रिएक्शन हुई तो BC हो गया, H हाइड्रोजन अलग हो गया, तो किससे अलग हुआ, B से। हाइड्रोजन किससे अलग हुआ, B से, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, B का। फिर से एक बार, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो उसका ऑक्सीडेशन, A में ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, A का। हाइड्रोजन जिससे लूज हो, B से हाइड्रोजन लूज हुआ, BC बना, हाइड्रोजन लूज हुआ तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, B का। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, गेनिंग ऑफ लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्शन में क्या फंडा होता है। रिएक्शन में क्या होता है,
रिएक्शन में मान लीजिए ये क्या है, कॉपर है, इसकी रिएक्शन ने ऑक्सीजन से करा दी तो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बैलेंस कर लें, 2 कॉपर 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन कॉपर में ऐड हो गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, किस में ऐड हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर का, ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्सीडेशन हुआ। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि मान लीजिए एक है हमारा जिंक है, रिएक्शन किससे हुई, ऑक्सीजन से, तो जिंक में ऑक्सीजन ऐड होगा, जिंक ऑक्साइड, क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड 2 जिंक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का, ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो उसका ऑक्सीडेशन। तो अब पहला फंडा क्लियर होगा कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, सब में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा, ऑक्सीजन का गेन हो रहा सब में। अब दूसरे फंडे की तरफ चलते हैं कि लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, ये भी तो ऑक्सीडेशन है, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, इसके एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं। तो ये डाल रहे हैं, अगले बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं, पहला तो क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, कैसे हाइड्रोजन को लूज होता है। जैसे कि मान लीजिए ये सब्सटेंस है हाइड्रोजन सल्फाइड, जब हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से कराई गई, किससे कराई गई, ब्रोमीन से, हाइड्रोजन सल्फाइड था, ब्रोमीन से रिएक्शन हुई तो क्या हो गया, HBr प्लस सल्फ़र अलग हो गया, तो क्या हुआ, सल्फ़र अलग हो गया, तो लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किससे लूज हुआ, सल्फ़र से। देखो सल्फ़र के पास हाइड्रोजन था, सल्फ़र के पास हाइड्रोजन था, लूज हो गया, अलग हो गया सल्फ़र से और ब्रोमीन के साथ लग गया, तो इसका मतलब क्या है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ सल्फ़र का। क्यों, क्योंकि सल्फ़र से हाइड्रोजन अलग हुआ, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन अलग हुआ हो, सल्फ़र था, सल्फ़र हाइड्रोजन और सल्फाइड था, इससे हाइड्रोजन अलग हुआ, इसमें ऐड हो गया ब्रोमीन से, सल्फ़र अकेला रह गया, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सल्फ़र का हुआ, जिससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन लूज हो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 करते हैं, सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, ब्रोमीन कितना है, 1 है, ब्रोमीन 2 कर, ठीक है, तो ब्रोमाइड हो गया, तो सल्फ़र बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जैसे कि NH3 अमोनिया है, इसकी रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराएं तो क्या हो जाता है, HBr प्लस नाइट्रोजन, 2 इधर है तो 2 इधर कर, 2 2 जा 6, 2 2 जा 6, नाइट्रोजन 2 हो गया, 2 2 जा 6 हो गया। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं फिर बात करते हैं। 2 2 जा 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 3 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। ब्रोमीन कितना है, ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन 6 है, तो इधर क्या कहते हैं, ब्रोमीन कितना हो गया, 6 हो गया। नाइट्रोजन कितना है, 2 है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है। एक बार फिर से देखते हैं, नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 3 जा 6 है, हाइड्रोजन 6 है। ब्रोमीन कितना है, 2 3 जा 6 है, 2 3 जा नाइट्रोजन, ब्रोमीन कितना है, 6 है, ठीक है। अब क्या है, देखो अमोनिया था, अमोनिया की रिएक्शन जब ब्रोमाइड से कराई गई तो क्या हुआ, तो बन गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड और नाइट्रोजन अलग हो गया। अब बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ, किससे हाइड्रोजन अलग हुआ, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अलग हुआ। देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, इससे अलग हुआ नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन, ठीक है।
तो ये दोनों फंडे क्लियर हो गए कि अगर गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन तो भी ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन तो भी ऑक्सीडेशन। ये एग्जाम्पल के साथ हैं। अब बढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शन की तरफ। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? देखो, रिडक्शन रिएक्शन जो होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? रिडक्शन जो है रिएक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन के। किसके अपोजिट होती है? ऑक्सीडेशन के। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें था एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होती थी, मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा? लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लूज होगी। और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड है, पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप तो बात करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड है, जब इसकी रिएक्शन में क्या कराई? इसकी रिएक्शन में कराई जब हाइड्रोजन से, कॉपर ऑक्साइड था, रिएक्शन हुई हाइड्रोजन से, तो क्या हो गया? कॉपर और H2O वाटर हो गया। तो कॉपर से क्या हुआ? ऑक्सीजन अलग हुआ, कॉपर बचा, तो क्या हुआ? कॉपर से ऑक्सीजन अलग हुआ। तो पहला क्या है? लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। किससे लूज हुआ? कॉपर से। कॉपर का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कॉपर का। क्यों? क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा था, ऑक्सीजन कॉपर से अलग हो गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जैसे कि है जिंक ऑक्साइड। अगला एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं कार्बन के साथ, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ होती है, तब क्या होता है? जिंक और मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक अलग हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ? जो जिंक में क्या था? ऑक्सीजन जुड़ा था, तो ऑक्सीजन तो अलग हो गया। तो इसका मतलब जिससे ऑक्सीजन अलग हुआ हो उसका क्या होता है? उसका क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ? जिंक का। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, रिडक्शन पढ़ा रहे ना, रिडक्शन लिखा हो जाएगा, रिडक्शन। इसका क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ? जिंक का हुआ। इसमें किसका रिडक्शन हुआ? कॉपर का हुआ। ये हो गया। अब देखो, पहला तो फंडा क्लियर हो गया कि लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लूज हो रहा है दोनों में। अब गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? इसमें बिल्कुल अपोजिट है किसके? ऑक्सीडेशन के। तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? जैसे कि नाइट्रोजन है, इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से कराएं, नाइट्रोजन है, इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से कराएं तो क्या बनता है? NH3, अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो हाइड्रोजन कितना? पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितना है? 2 है। नाइट्रोजन कितना है? 1 है। 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन कितना? 2 है। नाइट्रोजन कितना? 2 3 या 6 है। हाइड्रोजन कितना? 6 है। तो बैलेंस हो गया। अब क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो किस में ऐड हुआ? नाइट्रोजन में। गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस में गेन हुआ? नाइट्रोजन में। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? रिडक्शन किसका हुआ? नाइट्रोजन का। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला फंडा। दूसरा वाला भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। इसमें एक और एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। अमोनिया की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराएं, अमोनियम की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराएं, अब देखो इसमें भी हाइड्रोजन अलग होगा, तो ये इसका ही एग्जांपल है गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन का। अमोनिया की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराएं, ब्रोमाइड से, तो क्या होता है? अमोनिया की रिएक्शन ब्रोमाइड से कराएं, डाई ब्रोमीन से कराएं, तो क्या होगा? HBr
और क्या होता है, नाइट्रोजन अलग हो जाता है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, 2 3 या 6 हो गया। हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 हो गए। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, 6 हो गया। ब्रोमीन कितना है, डाईब्रोमीन कितना है, 2 है। यहाँ कितना है, 6 है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, हम बात करते हैं गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन गेन हो। तो हाइड्रोजन अमोनिया है यहाँ, ब्रोमीन डाईब्रोमीन यहाँ पे है, तो ब्रोमीन डाईब्रोमीन हाइड्रोजन किस में गेन हुआ, ब्रोमीन में। हाइड्रोजन किसने ऐड हुआ, ब्रोमीन में। तो किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, ब्रोमीन का। जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन ऐड हो, उसका क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका, ब्रोमीन का। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। अमोनिया थी, अमोनिया की रिएक्शन डाईब्रोमीन से कराई, तो क्या हुआ, तो डाईब्रोमीन में, ब्रोमीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया। जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन किसका हुआ, ब्रोमीन का। अब इसमें देखो, एक रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन भी हो जाता है और ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। जैसे कि ब्रोमीन, इसमें देखो क्या है, ब्रोमीन जो है इसका क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसका क्या हुआ, अगर हाइड्रोजन हुआ तो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीडेशन में क्या बताया था, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लूज हो, तो नाइट्रोजन से तो हाइड्रोजन लूज हो गया ना, नाइट्रोजन भी है यहाँ पे, इससे हाइड्रोजन लगा हुआ था तो इससे लूज हो गया, इससे तो हट गया। जब यहाँ से हटा तभी तो यहाँ गया, तो इससे क्या हुआ, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लूज हो गया। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन किसका हो गया, फिर नाइट्रोजन का। एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, एक रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लगा हुआ था साथ में, तो हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हट गया। जिससे हाइड्रोजन हटता है तो कौन किस में हो जाता है, ऑक्सीडेशन में। तो ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन का हुआ। ब्रोमीन को मिला, ब्रोमीन को हाइड्रोजन मिला, तो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, ब्रोमीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, ठीक है। तो एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, एक रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है। अब बात करते हैं जिन दोनों रिएक्शनों में एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो ये लास्ट वाली रिएक्शन में बताया है कि एक साथ क्या हो, रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। अगर एक साथ रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो इसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सी इसका ले लिया, रेड इसका ले लिया, आर इसका ले लिया, OX इसका ले लिया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों होती हैं, ऐसे रिएक्शनों को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल ये है, ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। एक और हम एग्जांपल लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारा है कॉपर ऑक्साइड, जब इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं। ये एग्जांपल हम बता चुके हैं, लेकिन उसमें हमने ये नहीं कहा था कि ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। आपकी बुक में यही दिया हुआ है और इसमें से ही रेडॉक्स ऑक्सीडेशन समझाया गया है, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। आइए बताते हैं। कॉपर ऑक्साइड है और इसकी रिएक्शन में हाइड्रोजन से कराएं तो क्या हो जाता है, कॉपर और H2O। देखो क्या हो, कॉपर हुआ, इससे ऑक्सीजन अलग हुआ। ऑक्सीजन अलग होता है तब क्या होता है, ऑक्सीजन किससे अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है रेडॉक्स रिएक्शन में। लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन किस में अलग होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में। तो किससे अलग हुआ, कॉपर से, तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ, ऑक्सीडेशन में क्या होता है,
ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, या तो हाइड्रोजन अलग होता है। देखो तो उसमें से क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन ऐड होता है या तो रेडॉक्स रिएक्शन। ये कंप्लीट, सॉरी यहाँ तक देखिए आप, ये रेडॉक्स रिडक्शन हो गया क्योंकि कापर में से ऑक्सीजन अलग हो गया, कापर से ऑक्सीजन अलग हो गया तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों ऐड हो गए। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन में ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऐसी रिएक्शनों को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, केवल जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो उसका ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन लूज हो उसको रिडक्शन, जिसमें हाइड्रोजन लूज हो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन लूज हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसमें हाइड्रोजन गेन हो उसको रिडक्शन। ठीक है, हम डेफिनेशन लिखा दिए, कंफ्यूज ना हो। और जिसमें दोनों हो तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये फंडा है। एक बार इसको हम फिर से क्लियर कर देते हैं। कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई गई तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड था, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से ही, तो कॉपर अलग हो गया। तो कॉपर से क्या हटा, ऑक्सीजन हटा। तो ऑक्सीजन हटता है तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन लूज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन हो गया कॉपर का, सिंपल। हाइड्रोजन था, जब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन ऐड होता है तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हुआ, H2O बना। हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तब क्या बना, H2O बना। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जब दोनों एक साथ होते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम थोड़े कुछ जो इजी डिफिनीशंस हैं उनकी हम बात करते हैं। हम बात करते हैं रेंसिडिटी क्या होती हैं और रेंसिडिटी क्या होती हैं। पहले हम रेंसिडिटी की बात करते हैं और कोरोजन क्या होता है। तो 2 डिफिनीशन बची हुई हैं और एक रिएक्शन आपकी बची है बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन अच्छी तरह से समझाने के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हम बैलेंस रिएक्शन को एग्जाम्पल के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब चिप्स का पैकेट आता है उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। तो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर क्यों भरी हुई होती है, नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी हुई होती है ताकि उसका जो टेस्ट है वो समय के साथ चेंज ना हो, ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसी कारण उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है ताकि उसमें स्मेल ना हो, काफ़ी लंबे समय तक रहे। तो इसी को जो सब ये रिएक्शनें होती हैं उसे रेंसिडिटी बोलते हैं। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि बहुत समय तक कोई चीज़, जैसे कि ऑयल वाली चीज़ें हैं, ऑयल है, ठीक है, जिसमें जो चीज़ें ऑयल से मिलकर बनती हुई हैं, जैसे कि चिप्स ही हो गई। ठीक है, तो ऑयल से मिलकर बनती हैं, जैसे कि चिप्स है, चिप्स में ऑयल होता है मान लीजिए, और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भर के आती है। तो क्या हो जाता है, जिससे क्या है वो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी में क्या होता है, अगर जब कोई चीज़ ऑक्सीजन से ऐड हो जाती है, जब कोई चीज़ ऑक्सीजन, जैसे कि अगर रेंसिडिटी में क्या होता है, जैसे कि चिप्स है, अगर चिप्स को हम लंबे समय तक एयर, ठीक है, और वाटर क्या, हल्का मॉइस्चर, ठीक है, वाटर और लाइट वाटर बोलते हैं इसको, लाइट वाटर। जब
चिप्स क्या है, अगर एयर और लाइट वाटर के क्या है कनेक्शन में जाए कनेक्शन में आ जाए तो क्या होता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, चिप्स का टेस्ट चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज होता जाता है और क्या है, स्मेल उसकी चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी हुई है, जब कोई चिप्स है या कोई बिस्किट है या कुछ भी खाने वाली चीज़ जो ऑयल से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें ऑयल होता है, ठीक है, जिसमें ऑयल होता है, ठीक है, तो वो लंबे समय तक जब एयर और लाइट वाटर, जिसे मॉइस्चर बोलते हैं, मॉइस्चर के एयर और मॉइस्चर के जब अट्रैक्शन में आती है तो क्या हो जाता है, उसकी स्मेल टेस्ट चेंज हो जाता है। इस जो पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इसीलिए इसको जो सुरक्षित रखने के लिए, इसको जो सेफ रखने के लिए एयर टाइप कंटेनर होते हैं, जिससे क्या हो, लाइट वाटर जिसे मॉइस्चर बोलते हैं, मॉइस्चर और एयर के अट्रैक्शन में ना आए और उसकी स्मेल, उसका टेस्ट लंबे समय तक चेंज ना हो। इसी तरह क्या होता है, इसलिए जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। नाइट्रोजन गैस से क्या होती है, हाइड्रोजन जो मॉइस्चर होता है वो उस पर चिप्स पर इफ़ेक्ट नहीं करता है, और जो एयर होती है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन एयर होती हैं, वो भी चिप्स पर इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं, जिससे क्या होती है, लॉन्ग टाइम तक चिप्स चलती है। ठीक है, इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं, हमारा कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन में क्या होता है, जैसे कि आयरन है, लंबे समय तक क्या हो, जैसे जब हम नया आयरन कोरोजन की बात करते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए एक कार खरीदी, बाइक कार, ठीक है, तो क्या हुआ, कार खरीदी और क्या थी, कार बनाते हैं पहले हम, कार कैसे बनेगी, कुछ मान लीजिए कोई भी चीज़ जो आयरन की हो, जैसे कि आयरन की मान लीजिए एक रॉड है, रॉड, ठीक है, तो आयरन की ये रॉड है, आयरन की, किसकी है, आयरन की, तो जो आयरन की रॉड है ये लंबे समय तक क्या होती है, जब एयर में रखी रहती है, मॉइस्चर में रखी रहती है, तब क्या होता है, इस पर रेडिश कलर का पाउडर आ जाता है, जिसे रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। आपने देखा होगा लंबे समय तक जो कार है वो क्या है, अगर ऐसे खड़ी रहे, धूप में खड़ी रहे और धूप में खड़ी होती है और एयर में संपर्क में आती है, बारिश होती है, इस पर मॉइस्चर होता है, तो लगभग 10 से 5 साल में क्या होता है, उस पर क्या होता है, एक पाउडर आ जाता है, रेडिश ब्राउन पाउडर, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है, हल्का छोटा छोटा। तो रेडिश ब्राउन कलर का जो पाउडर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रस्ट, उसे बोलते हैं रस्ट। तो जो रस्ट होती है, इसी जो आयरन का जो इफेक्ट करती, जो रस्ट होती है, इसी कारण क्या होता है, आयरन क्या है, ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जैसे कि आयरन की ये रॉड है, लगभग कितने 5 ईयर, 5 ईयर क्या 3 ईयर, 3 ईयर में क्या हुआ, इस पर क्या हुई, बारिश हुई, इस पर मॉइस्चर हुआ, एयर के संपर्क में रही, नमी, इसको जिसे नमी मिली, जिसे मॉइस्चर बोलते हैं, मॉइस्चर मिली, तो क्या हुई, जो आयरन रॉड थी इस पर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ गया, छोटा छोटा रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ गया। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ गया, धीरे धीरे क्या हुआ, यही पाउडर के फॉर्म में
ये पूरी रॉड डैमेज हो गई, पाउडर के फॉर्म में पूरी रॉड क्या हो गई, डैमेज हो गई, जिसे क्या बोला, रस्ट बोला। इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, और डैमेज होने को, इस पूरी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इस पूरी एक्टिविटी क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो आयरन रॉड थी, लंबे समय तक 3 ईयर्स तक अगर एयर में रही, मॉइस्चर में रही, वाटर से संपर्क रहा, तो क्या हुआ, इस पर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आने लगा, जिसे रस्ट बोलते हैं। यही रस्ट क्या है, रस्ट के फॉर्म में क्या हुई, धीरे धीरे जो आयरन रॉड थी वो डैमेज हो गई बिल्कुल, और इस पूरी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब यही फंडा रस्ट केवल आयरन में नहीं होता है, अन्य भी जो अदर जो मेटल हैं, जैसे कि अदर मेटल की हम यहाँ पर बात करते हैं। जो अदर मेटल हैं वो कौन से हैं, जैसे कि यही फंडा क्या होता है, जो सिल्वर है उसमें भी यही फंडा होता है। जो सिल्वर है, जो सिल्वर, अगर सिल्वर है, सिल्वर क्या हुई, मान लीजिए सिल्वर की, जैसे मान लीजिए क्या है, पायल, एक पायल है। ठीक है, तो सिल्वर की मान लीजिए ये एक, मान लीजिए ये एक पायल है सिल्वर की। ठीक है, तो जो पायल है, पता नहीं कैसे पायल होती है, लेकिन मान लीजिए पायल है, तो सिल्वर की पायल है एक। अगर क्या है, लंबे समय तो इसमें क्या मिला, एयर मिली, लाइट वाटर मिला, जिसे मॉइस्चर कह सकते हैं। ठीक है, लाइट वाटर मिला, एयर मिली, और प्लस लॉन्ग टाइम, मान लीजिए 3 ईयर तक ये क्या हुई, रखी रही। तो 3 ईयर्स तक जब ये रखी रही, जब से संपर्क मिला किसे, पायल में, पायल किसकी थी, सिल्वर की थी। तो क्या हुआ, जो सिल्वर की पायल थी, इस पर क्या हुआ, क्या आ गया, ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कोटिंग आ गई। ठीक है, ब्लैक कोटिंग आ गई, इस पर काले कलर की, जो ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई, लेयर आ गई इस पर। ठीक है, चारों तरफ इसके आने लगी। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे क्या है, आयरन बिल्कुल डैमेज होने लगी, आयरन जो सिल्वर थी, जो पायल थी, वो बिल्कुल डैमेज होने लगी लॉन्ग टाइम में। तो इसी तरह से क्या होता है, जैसे आयरन डैमेज हुआ, उसी तरह से सिल्वर भी डैमेज होने लगा। ब्लैक कोटिंग आई, और धीरे धीरे ब्लैक कोटिंग क्या हुआ, इसको आयरन को डैमेज करता गया, और जब आयरन, जो सिल्वर है, ब्लैक कोटिंग क्या है, धीरे धीरे जैसे सिल्वर को डैमेज करता गया, और कुछ ही समय बाद क्या हुई, सिल्वर क्या है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, सिल्वर ऐसे डिस्ट्रॉय होती है। अब बात करते हैं, सिल्वर हो गया, उसके बाद क्या है, केवल आपसे इतना फंडा पूछा जाएगा कि सिल्वर पर क्या आता है, ब्लैक कोटिंग आती है सिल्वर पे। जो ब्लैक कोटिंग आती है अगर लॉन्ग समय तक एयर और मॉइस्चर के अट्रैक्शन में रहे। ठीक उसी तरह क्या होता है, अगर कॉपर, यहीं पर हम बता देते हैं, छोटा फंडा है, कॉपर जब आता है, एयर, लाइट वाटर, जिसे मॉइस्चर भी बोलेंगे, लाइट वाटर और टाइम। ठीक है, टाइम, तो क्या हो जाता है, इसके ऊपर, इस पर ब्लैक कलर का कोटिंग आता था, इस पर कैसा आएगा, ग्रीन, इस पर ग्रीन कोटिंग। ठीक है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है, और ऐसे ये भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। ग्रीन कोटिंग आती है, ये कॉपर ग्रीन कोटिंग के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा कॉपर डिस्ट्रॉय होता चला जाता है, इसमें ब्लैक कोटिंग के फॉर्म में सिल्वर डिस्ट्रॉय होता चला जाता है, इसमें रेडिश ब्राउन पाउडर के फॉर्म में आयरन डिस्ट्रॉय होता चला जाता है। ये क्या था, कोरोजन, इसे बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, ऐसे मेटल डिस्ट्रॉय होता है जैसे। ठीक है, आपका पहला चैप्टर समाप्त हुआ, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और जिससे पहले जो कुछ डिफिनीशनें रह गई हैं वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप उससे वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और एक डेफिनेशन आपकी रह गई है बैलेंस रिएक्शन, जो काफ़ी लॉन्ग है,
काफ़ी लॉन्ग नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ाने के लिए हमें इसके लिए एक पर्सनल वीडियो लाना होगा, जो अगला वीडियो हमारा होगा। तो आप जो रिएक्शन हमने कंप्लीट कराए उसको ध्यान से पढ़ें। अगर कोई डाउट हो, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।